गुलशेर, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम पहले से ज्यादा मुहतात रहो। तुम जानते हो काफी कुछ बदल गया है। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। जल्दी बैठो। गुलशेर, फरहत कहाँ गया है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फरहत? बस इस वक्त मुझे इस गहरी खामोशी की ही जरूरत थी। खामखा बोल रही हूँ। जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। क्या समझी तुम डॉक्टर? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे लिए हर चीज वक्ती है ना। अब ये तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा मुझसे दूर होना, तुम्हारा यूं नजरअंदाज करना, तुम ये साबित कर रहे हो कि तुमसे गलती हो गई है ना। मगर परेशान मत होना, मैंने भी इमोशनली कुछ फील नहीं किया था। बेवकूफ हो ना, इसलिए शायद एक लम्हे के लिए लगा कि तुम बदल गए हो। हालांकि तुम वही हो जो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ के भाग गए थे। डॉक्टर, तुमने फिर से तकरीर शुरू कर दी। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि तुम खामोश हो चुके हो। फरहत, तुम्हें चुप लगी है। मैंने तुम्हें जेल से निकलवाने के लिए कितनी मेहनत की और एक तुम हो के शुक्रिया तक ना बोला मुझे। आबरू तकरीबन जान से मार देने वाली थी मुझे और तुमने उस बारे में एक सवाल तक नहीं पूछा। पता नहीं कैसे, लेकिन जब तुम्हें जेल में फोन मिला और तुमने मुझे कॉल किया और मेरा हाल पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब जब तुम रिहा हो गए हो और हम गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं तो तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। क्या है ये? किस चीज का खौफ है तुम्हें फरहत? तुम्हारे पत्थर दिल में किसी की मोहब्बत नहीं जागेगी। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं निकालूंगी मैं। तुम्हारे खौफ में कोई हकीकत नहीं। हम में उस रात जो कुछ भी हुआ था ना, मैं उस बारे में कभी नहीं सोचूंगी। तुम ऐसा समझना हम दोनों से एक गलती हो गई और खामोश रहो। तुमने ठीक कहा, वाकई खामोश हूं। मैं इसलिए खामोश हूं क्योंकि यासिर तुम्हें बचाने के लिए कातिल बन गया। तुम सुन रही हो क्या? मेरा भाई तुम्हारी वजह से जेल में है। हम लोग जोया की तरफ जा रहे हैं और तुम वहां जाकर कुछ नहीं बोलोगी सिवाय उसे तसल्ली देने के। ये लो आसिफ। शुक्रिया, खुदा हाज़िर थे तुम्हें। ध्यान से गर्म है। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई आसिल। फरहत का क्या हाल है? ठीक है। यासिर की कोई खैर खबर आई है? राब्ता हुआ? नहीं हुआ, उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। आसिल डियर, क्या है? हम भी किस किस्म के खानदान की बहुएं बन गई वैसे। वही ना, बहुत अजीब लोग हैं, बहुत। मगर एक बात बताऊं आसिल, तुम दोनों की जोड़ी खूब है वैसे। ये क्या है यूनुस? क्या मतलब? रात के इस पहर तुम क्या कर रही हो यहाँ? मसाज सैलून? हाँ, क्या है ये सब? बताओ मुझे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या है। हाँ बताओ मुझे। तो तुम अब मेरी जासूसी भी किया करोगी? हाउ डेयर यू वेल्दान, ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये क्या है।
यूनस, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम कौन होती हो मुझसे कुछ पूछने वाली? हाँ, लानत हो तुम अब पर। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं? हाँ, यानी अब मुझ पे ये भी नौबत आ गई है? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो बूढ़ी औरत, अगर तुम्हें लगता है कि हम एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारें तो ये गलत है। तुम अपने आप को और मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फरहत को देखते ही जो औरत पिघल जाती है उसे मैं कैसे अपनाऊं? हाँ, जवाब दो मुझे। हम दोनों मियां बीवी नहीं है विल्दान। अगर हम दोनों में कोई ताल्लुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से है। अगर तुमने दोबारा कभी मेरी जेबों की तलाशी ली तो बहुत बुरा होगा। खैरियत है ना अम्मी? आप आजकल मेरा बहुत पीछा कर रही हैं। इतना ख्याल तो आपने मेरा बचपन में नहीं रखा। मजाक करना छोड़ दो तुम। क्या कहना है आपको अम्मी? ये दूध पिलाने वाली औरत का मामला झूठ है ना? झूठ कैसा अम्मी? क्या कह रही हैं? बस बस, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हो रहा है। इसमें बताने को कुछ नहीं है। बच्चा है वो मेरा, उसे रजाई माँ की जरूरत थी। तुम जो गुलशन के साथ दूध पिलाने वहां जाते हो, उस औरत को यहाँ क्यों नहीं लेके आते? वो मैंने पहले बताया था ना कि वो औरत बड़ी उम्र की है, वो यहाँ चल के नहीं आ सकती अम्मी। मेरी बात सुनो, तुम दूध पिलाने वाली औरत के बहाने गुलशन के करीब हो रहे हो, जानती हूँ मैं, नजर आता है मुझे, सब देख रही हूँ मैं आबिद। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अजीब बातें कर रही हैं। उस लड़की ने मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखा, और बजाय शुक्रिया अदा करने के आप उसको मेरे साथ मंसूब कर रही हैं। खुदा का खौफ करें, अजीब बात है, सोचना चाहिए आपको। बस करो अब, मेरी नजर अब तुम पे ही है। अब कोई भी गलती मत करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। तुमने उससे कोई बात तो नहीं की ना? हाँ, बहुत कुछ। मैंने बताया कि तुम्हारा शौहर मुझे बचाने की वजह से जेल में है। क्या सुनना चाहते हो? बहस मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। अगर तुम मुझे बताने से मना ना भी करते तो भी मैं उसको ये बात कभी नहीं बताती। मुझे लोगों को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। ठीक कहा, अच्छा है। क्या यासिर को सजा होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा।